गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित तोमर लेके हाजिर हूँ सुबह के सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। दोस्तों आज तारीख है 7 सितंबर 2020। दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो आप एकदम सही जगह पर हो। दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले लेते हैं कल के सेशन का अभ्यास प्रश्न। दोस्तों कल के सेशन का अभ्यास प्रश्न था, वर्ल्ड सिटी समिट 2020 का 7वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों 2020 का 7वां संस्करण जो है वर्ल्ड सिटी समिट का, वो आयोजित किया जाएगा आपका सिंगापुर में। तो यहां आपका राइट ऑप्शन बी होगा, सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट, सिंगापुर, ये आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, देखते हैं क्या कुछ खास है आज के सेशन में। आज का पहला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ज़रूर किसी ना किसी एग्जाम में देखने के लिए सवाल मिलेगा। क्वेश्चन है आपका, बंगाल की खाड़ी में कौन सा इंडियन नेवी नौसेना अभ्यास शुरू हुआ है। तो दोस्तों ये अभ्यास शुरू हुआ है, 11वां अभ्यास है। भारतीय नौसेना और रूस की नौसेना के बीच ये अभ्यास किया जाएगा। क्या है ये पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों भारतीय नौसेना और रूस की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंडियन नेवी का 11वां संस्करण जो है वो बंगाल की खाड़ी में 4 और 5 सितंबर को आयोजित किया गया। 4 और 5 सितंबर को आयोजित किया गया। यह समुद्री अभ्यास दोनों नौसेनाओं के बीच दीर्घकालीन रणनीतिक संबंधों का एक प्रतीक है। यह युद्ध अभ्यास कोविड-19 महामारी के लगे प्रतिबंधों के बीच बिना संपर्क स्थापित किए समुद्र में आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, और आप जानते हो रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर पुतिन हैं। ये सारी बातें आप जानते हो। चलिए अब दोस्तों आपको एक बात यहाँ बतानी है मुझे कि रूस की करेंसी क्या है। अगर आप रूस की करेंसी जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, तो आप देखिए और मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए रूस की करेंसी का क्या नाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किस भारतीय ने 48वां वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता। तो दोस्तों ये खिताब जीता है पी इयान, ग्रैंड मास्टर पी इयान ने जीता है 48वां वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट 2020। क्या है पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इयान ने 48वां वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता। उन्होंने इस एनुअल चेस टूर्नामेंट में 9 में से 7.5 अंक प्राप्त किए और यह खिताब अपने नाम कर लिया। इस टूर्नामेंट में अगर मैं कुल देशों की बात करूं तो 16 देशों ने हिस्सा लिया और 16 देशों के 120 खिलाड़ी थे जिन्होंने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। ठीक है दोस्तों, और 30 से अधिक इसमें ग्रैंड मास्टर थे और पी इयान ने जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर बार्डुर जोबाव, दोस्तों आपको ये याद रखना है, बार्डुर जोबाब को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है जी पी इयान ने किसे हराकर ये खिताब अपने नाम किया, तो आपको याद रखना है बार्डुर जोबाब को हराकर अपने नाम किया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसके जीवन पर आधारित पुस्तक लेट अस ड्रीम को दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों ये पुस्तक आधारित है आपका पोप फ्रांसिस के जीवन पर आधारित है पुस्तक लेट अस ड्रीम। क्या है इस पुस्तक में, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों दिसंबर में पोप फ्रांसिस के जीवन पर आधारित पुस्तक लेट अस ड्रीम को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें उनके जीवन में आए संकट एवं उनसे निपटने की कला का वर्णन किया गया है। ये जो पोप फ्रांसिस हैं, इनके जीवन की ये आत्मकथा है और इनके जीवन में जो संघर्ष इन्होंने अपने जीवन में किया है, जो संकटों से निपटने के तरीके इन्होंने अपने जीवन में अपनाए हैं, उनका वर्णन इस पुस्तक में किया है। इस पुस्तक को ऑस्टेन एवरेज ने कोविड-19 महामारी के बीच लिखा है। अगर इस पुस्तक के राइटर की बात करें तो इस पुस्तक के राइटर हैं ऑस्टेन एवरेज। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। एवरेज एक रोमन
कैथोलिक पत्रकार, शिक्षक एवं लेखक हैं। इस पुस्तक को अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा में सिमोन शूस्टर पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं शुभम सिंह राव। शुभम सिंह राव को किया गया है साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं, वो किए गए हैं मुरली राम कृष्णन, न कि शुभम सिंह राव। ठीक है दोस्तों, कौन किए गए हैं? मुरली राम कृष्णन। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने अगले 3 सालों के लिए साउथ इंडियन बैंक का नया प्रबंधक निर्देशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरली राम कृष्णन को नियुक्त किया है। मुरली राम कृष्णन की अगर मैं बात करूं तो ये अक्टूबर 2020 से अपना कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान में वह आईसीआईसीआई बैंक के रणनीतिक परियोजना समूह के वरिष्ठ महाप्रबंधक हैं। और अगर बात करूं साउथ इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वो केरल में है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किसने AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम 2020 में जीत हासिल की है? तो दोस्तों इस AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम में जो जीत हासिल की है वो की है NTPC ने। ठीक है दोस्तों, क्या है ये AIMA, आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम 2020 का खिताब NTPC लिमिटेड ने नाम किया है। NTPC वेल्लूर तमिलनाडु की टीम ने 112 संगठनों की टीम के खिलाफ यह मुकाबला जीतकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप अपने नाम दर्ज की है। AIMA चाणक्य राष्ट्रीय प्रबंधन खेल ऑनलाइन व्यापार सिमुलेशन खेल प्रतियोगिता है जो कि प्रतिवर्ष आयोजित कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस देश में डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटनिस की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों भारत के पड़ोसी देश चीन में किया गया है डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा का अनावरण। क्यों किया गया है ये अनावरण, आइए जानते हैं विस्तार से पूरी खबर को। दोस्तों चीन ने किया डॉक्टर द्वारिकानाथ कोटनिस की कांस्य प्रतिमा का अनावरण। भारत के पड़ोसी देश चीन ने प्रसिद्ध भारतीय चिकित्सक डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस की प्रतिमा का अनावरण किया। कोटनिस की अगर मैं बात करूं तो ये 1968 में दूसरे चीन जापान युद्ध के दौरान चिकित्सा सहायता के लिए भारत की तरफ से चीन भेजे गए 5 भारतीय चिकित्सकों में से एक थे। यानी जब जापान और चीन का युद्ध हुआ था 1938 में, तब इनको चीन भेजा गया था। यानी चीन से 5 भारतीय चिकित्सक चीन भेजे गए थे। उन 5 में से एक ये भी थे क्या, जिनका नाम था क्या, द्वारिकानाथ कोटनिस। ठीक है दोस्तों, चीन नेता माओ त्से तुंग ने चीनी क्रांति के कठिन दिनों में उनके द्वारा दी गई चिकित्सा सहायता की प्रशंसा करते हुए उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला क्षेत्रीय मतदाता जागरूकता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये केंद्र स्थापित किया जाएगा आपका राजस्थान के जयपुर में। क्या है ये पूरा मामला, आइए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश का पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र जयपुर शहर में स्थापित करने की घोषणा की है। भारत का पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र इंदिरा गांधी नगर में 3,385 वर्ग मीटर भूमि में बनाया जाएगा, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश के बीच मतदान जागरूकता कार्यक्रम का संचालन कर सकेंगे। यहाँ 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति पोस्टल बैलेट की मदद से वोट डाल सकेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश को राष्ट्रमंडल खेल संघ में फिर से शामिल किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल में फिर से शामिल किया गया है मालदीव को। अब दोस्तों इस बात का मतलब क्या हुआ, फिर से शामिल किया गया? मतलब ये हुआ
कि मालदीव पहले राष्ट्रीय खेल संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर उसे राष्ट्रीय खेल संघ से बाहर किया गया, लेकिन अब दोबारा फिर से उसे राष्ट्रीय खेल संघ में फिर से शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने भूविज्ञान एवं खनिज संसाधनों के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों भारत ने जो ये समझौता किया है वो किया है फिनलैंड के साथ। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फिनलैंड के साथ, यानी भारत ने भूविज्ञान एवं खनिज संसाधनों के लिए फिनलैंड के साथ समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। और आज का अगला प्रश्न है आपका, और आखिरी प्रश्न भी है आपका, और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है आपका, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि टेनिस से हमेशा एक प्रश्न जरूर आता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दें। आपका प्रश्न है, टेनिस खेल में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मैच जीतने वाली टेनिस में खिलाड़ी बनी है वो बनी है सेरेना विलियम्स। आपने बहुत नाम सुना होगा सेरेना विलियम्स का, ये बनी है टेनिस में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बढ़ते हैं आज की इंपॉर्टेंट बुक्स की तरफ। आज की इंपॉर्टेंट बुक्स में पहली बुक है आपकी वाइस एंड अदरवाइज, जो लिखी है बहुत ही फेमस राइटर हैं सुधा मूर्ति। मैं कई बार इनकी पुस्तक आपके लिए लेके आ चुका हूं। सुधा मूर्ति बहुत फेमस राइटर हैं, बहुत अच्छी बुक्स लिखती हैं। वॉइस एंड अदरवाइज पुस्तक की लेखिका है। ठीक है दोस्तों, अगली है फ्रीडम इन एक्जेल। फ्रीडम इन एक्जेल जो पुस्तक है वो लिखी गई है दलाई लामा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ही पुस्तकें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की तरफ। और आज का अभ्यास प्रश्न इस तरह से है, किस शहर ने सफाई के लिए ड्रोन तैनात किए हैं? आपके ऑप्शन है जयपुर, गुरुग्राम, लखनऊ और इंदौर। जो भी आपका राइट आंसर हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अब कल की क्लास में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।